रात के 10 बज रहे थे। शहर पर बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। सड़कों पर रोशनियों का अक्स बारिश के पानी में झिलमिलाता हुआ मालूम होता था, जैसे ज़मीन ने आसमान को अपने अंदर समेट लिया हो। इसी भीगी फिजा में एक छोटा सा कैफे रोशन था। खिड़की के पास बैठी हुई मरियम अपनी किताब में डूबी हुई थी, मगर बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे बार बार अपनी तरफ खींच लेती। वो शीशे पर हाथ फेरती और फिर मुस्कुराकर बाहर झांकने लगती। दिल में अजीब सा सुकून था, लेकिन कहीं न कहीं एक तन्हाई का एहसास भी। उसी लम्हे कैफे का दरवाज़ा खुला। एक लंबा पुरसुकून सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। अरसलान। उसके हाथ में गिटार का केस था, शायद अभी कहीं से परफॉर्म करके आया था। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सीधी दिल को छू ले। मरियम ने पहली बार उसे देखा तो दिल के अंदर एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। अरसलान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और खिड़की के पास ही एक खाली कुर्सी देखकर आगे बढ़ा। वो मरियम के करीब बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये मंजर आपके साथ बांट सकता हूँ। मरियम ने किताब बंद की और नर्म लहजे में कहा, बारिश के मंजर को शरीक करने के लिए कभी इजाज़त नहीं लेनी चाहिए, ये तो वैसे ही सबको करीब ले आती है। यहाँ से एक छोटी सी गुफ्तगू शुरू हुई, पहले मौसम पर, फिर किताबों पर, फिर ज़िंदगी के ख्वाबों पर। वक्त का एहसास ख़त्म हो गया। अरसलान ने अपनी जेब से छोटा सा नोटबुक निकाला और मरियम के सामने रखा। उसमें बारिश के बारे में लिखे हुए चंद अशार थे। मरियम ने पढ़कर हैरत से कहा, आप शायर भी हैं? अरसलान मुस्कुरा दिया, शायर तो नहीं, लेकिन कुछ बातें लफ्ज़ों में कैद कर लेना आसान लगता है। मरियम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तो आपको लफ्ज़ों का जादू भी आता होगा। उस एक लम्हे में जैसे दोनों के बीच एक नामालूम डोर बंध गई। अगले दिन ये मामूल बन गया। मरियम हर शाम कैफ़े आती और कुछ ही देर बाद अरसलान भी वहाँ मौजूद होता। कभी वो गिटार बजाता, कभी मरियम अपनी किताब से उसे कहानियाँ सुनाती। वो दोनों बारिश के मौसम की तरह एक दूसरे को घेरने लगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान ने कहा, मरियम तुम जानती हो, बारिश की सबसे ख़ास बात यह है कि ये पुरानी यादों को धो देती है और दिल को एक नया जज्बा देती है, बिल्कुल वैसा ही जज्बा जो तुम मेरे दिल में जगा रही हो। मरियम चौंक गई, उसकी आंखों में नमी तैर गई। क्या तुम जानते हो अरसलान, मैंने हमेशा चाहा था कि कोई ऐसा मिले जो मेरी खामोशियों को भी सुन ले। शायद वो कोई तुम हो। एक रात बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी। कैफ़े बंद हो चुका था, मगर मरियम और अरसलान बाहर सड़क पर खड़े हंस रहे थे। दोनों भीग गए मगर परवाह न की। अचानक अरसलान ने मरियम का हाथ थाम लिया। मरियम, ये लम्हा भी मैं कभी खोना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मरियम ने नज़रें झुका ली। दिल तेज़ धड़क रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ अरसलान, मैंने भी यही ख्वाब देखा था और वो लम्हा मोहब्बत की गवाही बन गया। वक्त गुजरा। अरसलान ने मरियम के लिए गाना लिखा। मरियम ने उस पर एक कहानी लिखी। दोनों ने अपने ख्वाबों को एक दूसरे के साथ बांटना शुरू कर दिया। उनकी मोहब्बत बारिश के मौसम से बढ़कर सूरज की रोशनी बन गई, जो हर दिन को नया, रोशन और उम्मीद से भरा बना दे। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक आगाज़ है उस सफ़र का जिसमें दो दिल मिलकर अपनी अलग दुनिया बनाते हैं। बारिश की रातों में शुरू होने वाली ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिनों और महीनों में परवान चढ़ने लगे। मरियम और अरसलान, हर मुलाकात उनके दरमियान एक नई कहानी जन्म देती। अरसलान अपनी शायरी सुनाता, गिटार बजाता और मरियम किताबों की दुनिया से नए ख्वाब ले आती। मरियम अक्सर कहती, अरसलान, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि कोई तुम्हें तुम्हारी खामोशियों समेत कबूल करे। अरसलान जवाब देता, और वो खुशी मुझे तुम में मिल गई है। रिश्ता मजबूत होता चला गया। चंद माह बाद अरसलान ने फैसला किया, अब वो मरियम को सिर्फ बारिश का साथी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाएगा। उसने एक दिन ख़ास तरीके से प्रपोज़ किया। कैफ़े में मोमबत्तियों की रोशनी थी, बारिश हो रही थी और अरसलान ने गिटार पर धीरे धीरे एक धुन बजाई। फिर घुटनों के बल बैठकर बोला, मरियम, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मरियम की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। लेकिन कहानियाँ हमेशा आसान नहीं होती। जब अरसलान ने ये बात अपने घर में कही तो उसके वालिदैन राज़ी ना हुए। वो चाहते थे कि अरसलान अपने बिजनेस में लगे,
शादी बाद में सोचे। मरियम के घर वालों को भी एतराज़ था कि अरसलान एक सिंगर है, उसकी कमाई और मुस्तकबिल कितना महफूज होगा। मोहब्बत के उस रास्ते में दीवारें खड़ी हो गई। कई दिनों तक दोनों ने जद्दोजहद की, मगर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन अरसलान ने मरियम से कहा, शायद हमें थोड़ी देर के लिए अलग होना पड़ेगा ताकि वक्त हमें मजबूत करे। मरियम के लिए ये जुमला गोया क़यामत था। आंखों में आंसू और दिल में खौफ लेकर वो चुप हो गई। महीनों तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे। अरसलान ने गाने लिखे, कंसर्ट किए, मगर हर धुन में मरियम की कमी महसूस होती। मरियम ने अपनी पढ़ाई में खुद को मसरूफ़ किया, मगर हर सफ़े पर अरसलान का चेहरा दिखाई देता। रातों को वो दोनों एक ही आसमान के नीचे सितारों को देखते और सोचते, क्या ये जुदाई हमेशा की है या फिर ये किस्मत की आजमाइश है। वक्त गुजरा, अरसलान की मेहनत रंग लाई और वो एक बड़े म्यूज़िक शो जीत गया। उसकी शोहरत और कमाई ने सबको यकीन दिला दिया कि वो संजीदा और कामयाब है। इधर मरियम ने अपनी नौकरी शुरू की और ख़ुद को एक मजबूत लड़की साबित की। आखिरकार दोनों के घर वालों ने हथियार डाल दिए। एक शाम जब फिर बारिश बरस रही थी, अरसलान ने मरियम को उसी कैफ़े में बुलाकर कहा, याद है मरियम, यहीं से सब शुरू हुआ था। आज मैं चाहता हूँ कि यहीं से हमेशा के लिए बंधन में जुड़ जाए। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे। चंद हफ्तों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हुई। बारिश के मौसम में सफ़ेद फूलों और खुशबू से सजे हॉल में अरसलान और मरियम ने एक दूसरे का हाथ थामकर ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। मोहब्बत की ये कहानी बारिश की बूंदों की तरह है, कभी नरम कभी तूफ़ानी, लेकिन हमेशा दिल को छूने वाली है। अरसलान और मरियम के लिए यह कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई, बल्कि एक नए जहां का आगाज़ हुआ। दोस्तों, मोहब्बत अगर सच्ची हो और दिल से हो तो आज नहीं तो कल मिल ही जाती है, लेकिन अगर मोहब्बत के अंदर मफाद परस्ती हो, खुदगर्जी हो, तो फिर ऐसी मोहब्बतें नाकाम हो जाया करती है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।